अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जाहिद अनवर और आज हम बात करेंगे गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि हमने एक वीडियो सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम सारे एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल से और स्टूडेंट को गाइड करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी के मॉडर्न कैंपस के बारे में बताएंगे कि उसके कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटी मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए, उसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसकी फ़ी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, जिसके 4 लैंग्वेज का क्या सीन है वहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। उससे के बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है उसके लिस्टिंग के WHO, PMC, MOE इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप वहाँ से MBBS कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी डिग्री आपके कंट्री में वैलिड होगा या नहीं, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में वैलिड होगा या नहीं, और उसके बाद इसका अप्लाई कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, लास्ट डेट कब तक होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हमारे साथ गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी का विज़िट कर रहे हैं, उसका कैंपस देखें, उसका लोकेशन देखें, उसके बाद हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और आप लोग को A to Z गाइड करेंगे। तो ये था गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी का लोकेशन। गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी गुआंगशी प्रोविंस में वाक़ है और नानिंग सिटी में वाक़ है। नानिंग सिटी गुआंगशी प्रोविंस का कैपिटल भी है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि नानिंग सिटी इंतहाई डेवलप्ड सिटी है और यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए। गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी 1934 में बना हुआ है और अब 2026 में 31 अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि 31 डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे तो ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। और इसमें मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मोर देन 600 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और ये 600 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 30 डिफरेंट कंट्रीज से पढ़ रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से, न सिर्फ इंडिया से, न सिर्फ बांग्लादेश से, बल्कि 30 डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। इसका अगर हम कैंपस की बात कर लें तो ये 2.2 स्क्वायर किलोमीटर कैंपस है इसका। अच्छा, इसकी जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका फ़ी, इसके बारे में अगर हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे या बहुत सारे कंसल्टेंट वो बहुत सारे डिफरेंट फ़ी बताते हैं, बट एक्चुअल फ़ी में आज आप लोग को बताऊँगा। इसका जो एक्चुअल फ़ी है वो है 35,000 RMB ट्यूशन फ़ी है और 6,000 RMB इसकी हॉस्टल फ़ी है। जैसे कि ये MOE लिस्ट यूनिवर्सिटी है तो MOE लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी नॉन MOE लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बनिस्बत इसका ज़्यादा होता है। तो इसका 35,000 RMB 2026 के मुताबिक इसकी ट्यूशन फ़ी है और 6,000 RMB इसका हॉस्टल फ़ी है। अगर आप लोगों को कोई कम या ज़्यादा बता रहा है तो वो गलत होगा। आप ये फ़ी स्ट्रक्चर आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 4 कैंपसेस हैं विद हाई एडवांस टीचिंग इक्विपमेंट्स एंड डेवलप्ड टीचिंग फैसिलिटीज़। अगर गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन क्राइटेरिया का हम बात करें तो आपके 10th और 12th में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको आपका नीट अटैम्प्ट होना चाहिए, उसमें क्वालिफाई आपका होना चाहिए एटलीस्ट। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका MDCAT अटैम्प्ट होना चाहिए और आपके 50% मार्क्स मस्ट होने चाहिए। अच्छा, उसकी
के लिए एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 10th और 12th के आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होने चाहिए, आपके पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए और आपके पास एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए और आपके पास एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए जो कि आपका फादर या मदर या ब्रदर का हो, ताकि वो आपको स्पॉन्सर करे, आपकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो स्पॉन्सर करें, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वीडियो के एंड पे मैं पुट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लोगों के लिए ईजी रहे। अब हम बात करेंगे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट, और वो ये है कि चाइना में टोटल 15 और मोर देन 1500 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन 1500 यूनिवर्सिटीज़ में से जस्ट 40 to 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MOE लिस्टेड है। MOE लिस्टेड का क्या मतलब है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चाइना में ये 40 to 44 वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं MBBS, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल का मतलब ये है कि वहाँ पे दोनों चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको MBBS इंग्लिश में पढ़ाते हैं, टोटली इंग्लिश में, कोई चाइनीज़ नहीं होता है। और अगर हम इसका फिर बात करेंगे कि चाइनीज़ लैंग्वेज का क्या सीन है, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना है या नहीं, या फर्स्ट ईयर में जो चाइनीज़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है HSK लेवल 4 वो पास करना है या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। MOE लिस्टेड है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ना फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना होगा पूरा, ना आप लोगों को फर्स्ट ईयर में HSK 4 पास करना होगा, बल्कि आप लोग के पास 5 साल है। आप लोगों ने 5 साल में जब भी चाइनीज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम HSK 4 पास किया तो इट्स ओके। और हाँ, आप लोगों को डे 1 से मेडिकल की स्टडी पूरी इंग्लिश में पढ़ाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ ये WHO से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप लोग यहाँ से MBBS डिग्री कंप्लीट करोगे तो आप लोग की डिग्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, US, UK मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में ये वैलिड होगी। आप लोग किसी भी कंट्री इजीली जा सकते हैं। इसके बाद ये ECFMG से रिकॉग्नाइज्ड है, PMC A लिस्टेड है और MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अब मोस्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि इसकी एडमिशन का क्या सीन है, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। तो सितंबर इनटेक के लिए इसकी एडमिशन जो होते हैं मई जून से स्टार्ट हो जाते हैं, जुलाई अगस्त के मिड या एंड तक अप्लाई हो सकता है। तो अभी जैसे सितंबर इनटेक आ रहा है तो अप्लाई एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए तो हमें इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अप्लाई कराएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।